If you are learning English language and if you don't know the tenses, you will not be able to understand the language easily. हाँ दोस्तों, हिंदी हमारी मदर टंग है जबकि इंग्लिश हमारे लिए अदर टंग है और इसलिए अगर इंग्लिश को सीखना है तो हिंदी से कंपेयर करते हुए उसको सीखना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टेंसेस के स्ट्रक्चर्स इंग्लिश के और हिंदी के सेंटेंस को कंपेयर करते हुए, और ये बहुत आसान होगा आपके लिए सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना। इंग्लिश को समझना, इंग्लिश को लिखना और इंग्लिश को बोलना, ये सिर्फ और सिर्फ टेंस की वजह से ही संभव हो पा सकता है। सो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर की। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। Third is present perfect tense, subject plus have has plus third form of verb plus object. Fourth is present perfect continuous tense, subject plus have been or has been plus fourth form of verb plus object. Fifth is past indefinite tense, subject plus second form of verb plus object. Sixth is past continuous tense, subject plus was were plus fourth form of verb plus object. Seventh is past perfect tense, structure is subject plus had plus V3 plus object. Eighth is past perfect continuous tense, subject plus had been plus fourth form of verb plus object. Number 9 is future simple tense, subject plus shall or will plus first form of verb plus object. Number 10 future continuous tense, subject plus shall be or will be plus fourth form of verb plus object. 11th future perfect tense, subject plus shall have or will have plus third form of verb plus object. The last one, number 12, is future perfect continuous tense and the structure is subject plus shall have been or will have been plus fourth form of verb plus object. दोस्तों, ये हुआ स्ट्रक्चर इंग्लिश के टेंस का। अब इंग्लिश के टेंस में हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं तब उसका हिंदी में क्या मीनिंग होगा, इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश। इंग्लिश का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, उसके बाद वर्ब का यूज़ होता है और आखिरी में ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। लेकिन हिंदी का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट से सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी और उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा और वर्ब का यूज़ सबसे आखिरी में, एंडिंग में होगा। अगर ये बात आपके समझ में आ जाती है तो हिंदी के सेंटेंस बनाना या इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसफॉर्म करना बहुत आसान हो जाएगा। हम इसको समझते हैं कुछ इस तरह से। सिंपल प्रेजेंट टेंस या जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होगी, सब्जेक्ट के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज़ होगा और वर्ब को हम कुछ सफिक्स लगाएंगे। वे है आ, ई, उ। इसको मैं ऐसे कहूँगा, तो में हम आ की मात्रा लगाते तो हो जाएगा ता, तो में हम ई की मात्रा लगाते तो हो जाएगा ती और त में हम ए की मात्रा लगाते हैं तो हो जाएगा ते। मतलब ता, ती, ते, इनके साथ हम वर्ब यूज़ करेंगे है, हु, हो। ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदी के सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में जैसे ही कर्ता का लिंग या वचन बदलते हैं वैसे ही क्रियापद बदल जाता है। तो अगर पुल्लिंग है तो ता के साथ में, अगर स्त्रीलिंग है तो ती के साथ और अनेक वचन है तो ते के साथ है, हु, हो का यूज करेंगे। है, हु, हो क्या है हम समझते हैं। जैसे मैं खुद की बात कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा मैं गाना गाता हूँ, यहाँ पर ता के साथ में हु का यूज़ आया। लेकिन मैं तुम्हारी बात करता हूँ तो सेंटेंस होगा तुम गाना गाते हो, ते के साथ में हो का यूज़ हुआ। लेकिन मैं किसी थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज़ करूँगा तो सेंटेंस ऐसे होगा वह गाना गाती है, ती के साथ में है का यूज़ हुआ। इस तरह ता, ती, ते और है, हु, हो, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
कि सेंटेंस को आप हिंदी में आसानी से ट्रांसलेट कर सकोगे। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब को हम सफिक्स लगाएंगे रहा, रही, रहे, और अंत में हम वर्ब लगाएंगे है, हो। सेंटेंस कुछ इस तरह होंगे, मैं गाना गा रहा हूँ, तुम गाना गा रहे हो, वह गाना गा रही है। यहाँ पर रहा, रही, रहे इन का यूज़ हो रहा है और इसके साथ में है, हो इन वर्ब को यूज़ करना है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इसका हिंदी का कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और वर्ब को हम लगाएंगे चुका, चुकी, चुके। आप समझ गए होंगे, अगर मस्कुलाइन जेंडर है तो चुका, अगर फेमिनाइन जेंडर है तो चुकी, और प्लूरल है तो चुके। इसके साथ हम वर्ब लगाएंगे है, हो। सेंटेंस कुछ इस तरह बनेंगे, आई हैव संग अ सॉन्ग, मैं गाना गा चुका हूँ। यू हैव संग अ सॉन्ग, तुम गाना गा चुके हो। और शी हैज संग अ सॉन्ग, वह गाना गा चुकी है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसका हिंदी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब, और वर्ब को हम सफिक्स लगाएंगे से प्लस रहा, रही, रहे प्लस है, हो। रहा, रही, रहे ये तीनों वर्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी है। तो क्या फ़र्क है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब क्रिया अभी चल रही है। जब क्रिया चल रही है उस क्रिया को मैं देख रहा हूँ, या जब मैं बोल रहा हूँ उस समय क्रिया चल रही है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। लेकिन क्रिया बहुत देर से चल रही है, मतलब बहुत समय से चल रही है, अर्थात बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, बहुत वर्षों से, या बहुत घंटों से, या बहुत मिनटों से अगर कोई क्रिया चल रही है, तो इस क्रिया का वर्णन करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब हम इसके इंग्लिश के सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस सेंटेंस में सिंस या फॉर इन वर्ड का यूज़ करते हैं और उसके बाद में किसी टाइम डिनोटिंग वर्ड का यूज़ करते हैं। अब बात आती है कि फॉर का यूज़ कहाँ किया जाता है और सिंस का यूज़ कहाँ किया जाता है। दोस्तों, पीरियड ऑफ टाइम मतलब कालावधि यानी समय का अवधि बताने के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं, जबकि पॉइंट ऑफ टाइम यानी पर्टिकुलर किसी समय को बताने के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। सेंटेंस कुछ इस तरीके से होगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। यहाँ पर कालावधि बताई जा रही है 2 घंटे, हमें नहीं मालूम कितने बजे से कितने बजे तक। हाँ, लेकिन अगर पर्टिकुलर समय दिया है तो हम सिंस का यूज़ करेंगे और सेंटेंस कुछ ऐसे होगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 3 PM। यहाँ पर पर्टिकुलर समय बताया जा रहा है, एक निश्चित समय बताया जा रहा है। कोई पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर मंथ, पर्टिकुलर ईयर बताने के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, जबकि हम कालावधि बताने के लिए जैसे 2 दिन या 10 मिनट या 3 महीने या 4 घंटे या 5 वर्ष ऐसे कालावधि बताने के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको फॉर और सिंस का यूज़ बहुत अच्छी तरह समझ में आया गया होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको कुछ खास सीखने मिल रहा है तो आप इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक तो बनता है यार, और सब्सक्राइब करने के लिए कोई टैक्स नहीं लगता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करने के पहले एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ 2 तरीके से किया जाता है। एक तो इंसिडेंट बताने के लिए, मतलब कोई घटना जो भूतकाल में हो गई उसको बताने के लिए, या हैबिचुअल एक्शन मतलब किसी आदत को बताने के लिए। इसकी 2 मीनिंग हो जाएगी, अगर घटना है तो उसका मीनिंग अलग होगा, और हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन है तो उसकी मीनिंग अलग हो जाएगी। इंग्लिश का सेंटेंस अगर हम लेते हैं आई सैंग अ सॉन्ग, तो उसका एक मीनिंग होगा मैंने गाना गाया, या मैंने गाना गाया था,
ये हो गया इंसिडेंट। लेकिन अगर हम इसको हैबिचुअल एक्शन बनाना चाहते हैं, पास्ट हैबिचुअल एक्शन बनाना चाहते हैं, तो इसकी मीनिंग होगी मैं गाना गाता था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट को चेंज करके इसका हिंदी मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे वी सैंग अ सॉन्ग, हमने गाना गाया था या हम गाना गाते थे। यू सैंग अ सॉन्ग, तुमने गाना गाया था या तुम गाना गाते थे। शी सैंग अ सॉन्ग, उसने गाना गाया था या वह गाना गाती थी। अब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसका हिंदी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब को हम सफिक्स लगाएंगे रहा, रही, रहे। दोस्तों एक बात तो आपको क्लियर हो गई होंगी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको यूज करना है रहा, रही, रहे, और परफेक्ट टेंस में यूज करना है चुका, चुकी, चुके। इसी तरह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आपको यूज करना है रहा, रही, रहे, लेकिन उसके पहले आपको यूज करना है से। यह बात समझ में आ गई है तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कुछ इस तरह करेंगे। आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रहा था। यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम गाना गा रहे थे। शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना गा रही थी। तो ये हो जाएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और वर्ब को हम लगाएंगे चुका, चुकी, चुके, और अंत में वर्ब का यूज होगा था, थी, थे। सेंटेंस कुछ इस तरह होगा, आई हैड संग अ सॉन्ग, मैं गाना गा चुका था। यू हैड संग अ सॉन्ग, तुम गाना गा चुके थे। शी हैड संग अ सॉन्ग, वह गाना गा चुकी थी। बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। जो मैंने बताया था कि कोई क्रिया बहुत देर से चल रही है, यह बताने के लिए हम इस टेंस का यूज़ कर रहे हैं, और वो बताने के लिए सिंस या फॉर इसका यूज करना ज़रूरी हो जाता है। आई हैड बीन रीडिंग दिस नॉवेल फॉर 10 आवर्स, मैं 10 घंटों से इस नॉवेल को पढ़ रहा था। सेकेंड सेंटेंस, यू हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस 7 AM, तुम सुबह 7 बजे से गाना गा रहे थे। शी हैड बीन ड्राइंग अ रंगोली फॉर 3 आवर्स, वह 3 घंटों से रंगोली बना रही थी। अब हम बात करते हैं फ्यूचर में हिंदी का स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का यूज होगा, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज होगा, और वर्ब को हम सफिक्स लगाएंगे उ या ओ या ए। साथ में हम वर्ब का यूज करेंगे गा, गी, गे। आप समझ गए होंगे कि जैसे ही सब्जेक्ट का जेंडर बदल जाता है तो हिंदी का वर्ब भी बदल जाता है। मस्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग सब्जेक्ट की बात हो रही है तो गा इस वर्ब का यूज होगा, जबकि फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग सब्जेक्ट की बात हो रही है तो गी इस वर्ब का यूज होगा, जबकि किसी प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है तो गे इस वर्ब का यूज करना होगा। तो सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा, आई शैल सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाऊंगा। यू विल गो टू नागपुर, तुम नागपुर जाओगे। शी विल राइट अ लेटर, वह लेटर लिखेगी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे सारे कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर बने हैं कि उसमें हम वर्ब को रहा, रही, रहे इनमें से कोई एक वर्ड लगाते हैं और आखिरी में यहाँ पर यूज होगा गा, गी, गे। फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस से लेकर तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक के हिंदी के कंस्ट्रक्शन में हम एक चेंज ला रहे हैं यहाँ पर, और वो बात आपको ध्यान से समझना है। आखिरी में जो हम वर्ब यूज कर रहे हैं गा, गी, गे, इसके जस्ट पहले आपको यूज करना है हो। सो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म, प्लस वर्ब को हम लगाएंगे रहा, रही, रहे इनमें से कोई एक वर्ड, और उसके बाद हम लिखेंगे हो। इसके बाद गा, गी, गे इनमें से कोई एक वर्ब यूज होगा। सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा,
आई शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रहा हूँगा। सेकेंड सेंटेंस, यू विल बी हेल्पिंग देम, तुम उनकी हेल्प कर रहे होंगे। शी विल बी राइटिंग अ लेटर, वह लेटर लिख रही होंगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं दोस्तों। हिंदी के कंस्ट्रक्शन में सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का यूज होगा, उसके बाद वर्ब को हम लगाएंगे चुका, चुकी, चुके, इनमें से कोई एक वर्ड, और हो के बाद हम लगाएंगे गा, गी, गे, इनमें से कोई एक वर्ड। सेंटेंस कुछ इस तरह होगा, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैं मेरा होमवर्क पूरा कर चुका होगा। यू विल हैव फिनिश्ड द वर्क, तुम वर्क पूरा कर चुके होंगे। शी विल हैव लर्नड टेंसेस, वह टेंसेस पढ़ चुकी होगी। अब बात आती है लास्ट टेंस की, जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, और इसका हिंदी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हम वर्ब को लगाएंगे से प्लस रहा, रही, रहे प्लस हो प्लस गा, गी, गे। आपको समझ में आ गया कंस्ट्रक्शन? एक बार फिर बता दूं मैं, कॉन्टिन्यूस टेंस है तो रहा, रही, रहे हैं, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है मतलब क्रिया बहुत देर से चल रही है, इसलिए से का यूज उसके पहले करेंगे, और हो के बाद हम गा, गी, गे, इनमें से कोई एक वर्ड यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट मस्कुलाइन जेंडर है तो गा ये वर्ब यूज होगा, अगर सब्जेक्ट फेमिनाइन जेंडर है तो गी इस वर्ब का यूज होगा, और अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो वहाँ पर गे का यूज करेंगे। फ्यूचर में कोई क्रिया बहुत देर से मतलब बहुत समय से चल रही होगी, यह बताने के लिए हमको सिंस या फॉर का यूज करना पड़ेगा किसी टाइम डिनोटिंग वर्ड्स के साथ, जैसे कोई डे या कोई मंथ या कोई ईयर। इसका सेंटेंस कुछ इस तरह होगा, जैसे आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours टुमारो मॉर्निंग। इसका हिंदी मीनिंग कुछ इस तरह होगा, कल सुबह 2 घंटों से मैं क्रिकेट खेल रहा होगा। दूसरा सेंटेंस, यू विल हैव बीन फिनिशिंग द प्रोजेक्ट फॉर 3 months, तुम 3 महीनों से यह प्रोजेक्ट फिनिश कर रहे होंगे। अब हम प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस इंग्लिश और हिंदी में साइमल्टेनियसली बनाने जा रहे हैं। जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूँ, वी प्ले, हम खेलते हैं, यू प्ले, तुम खेलते हो, ही प्लेज, वह खेलता है, शी प्लेज, वह खेलता है, दे प्ले, वे खेलते हैं। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है, शी इज़ प्लेइंग, वह खेल रही है, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ, वी हैव प्लेड, हम खेल चुके हैं, यू हैव प्लेड, तुम खेल चुके हो, ही हैज़ प्लेड, वह खेल चुका है, शी हैज़ प्लेड, वह खेल चुकी है, दे हैव प्लेड, वे खेल चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सेंटेंस बनाएंगे, वे कुछ इस तरह बन जाएंगे, लेकिन याद रखना इस सेंटेंस में हमको फॉर या सिंस का यूज़ करना है। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से खेल रहे हैं, यू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से खेल रहे हो, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रहा है, शी हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रही है, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से खेल रहे हैं। सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह होगा, लेकिन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करने के पहले रूल मैं आपको याद दिला दूँ कि सिंपल पास्ट टेंस से आप हैबिट या इंसिडेंट दोनों बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंसिडेंट के सेंटेंस बनाएंगे, बाद में हम हैबिट के सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस कुछ इस तरह बनेंगे, आई प्लेड, मैं खेलता था, वी प्लेड, हम खेलते थे, यू प्लेड, तुम खेलते थे, ही प्लेड, वह खेलता था, शी प्लेड, वह खेलती थी,
वे प्लेड वे खेलते थे। अब हम इसको इंसिडेंट बनाते। आई प्लेड मैंने खेला था, वी प्लेड हमने खेला था, यू प्लेड तुमने खेला था, ही प्लेड उसने खेला था, शी प्लेड उसने खेली थी, दे प्लेड उन्होंने खेला था। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आई वॉज प्लेइंग मैं खेल रहा था, वी वर प्लेइंग हम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग तुम खेल रहे थे, ही वॉज प्लेइंग वह खेल रहा था, शी वॉज प्लेइंग वह खेल रही थी, दे वर प्लेइंग वे खेल रहे थे। पास्ट परफेक्ट टेंस आई हैड प्लेड मैं खेल चुका था, वी हैड प्लेड हम खेल चुके थे, यू हैड प्लेड तुम खेल चुके थे, ही हैड प्लेड वह खेल चुका था, शी हैड प्लेड वह खेल चुकी थी, दे हैड प्लेड वे खेल चुके थे। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फिर याद दिला दूँ कि यहाँ पर क्रिया बहुत देर से चल रही है, इसलिए फॉर या सिंस का यूज़ करना पड़ेगा। सेंटेंस कुछ इस तरह बनेंगे। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग मैं सुबह से खेल रहा था। वी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग हम सुबह से खेल रहे थे। यू हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग तुम सुबह से खेल रहे थे। ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग वह सुबह से खेल रहा था। शी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग वह सुबह से खेल रही थी। दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग वे सुबह से खेल रहे थे। अब हम फ्यूचर टेंस की ओर बढ़ते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में सेंटेंस कुछ इस तरह बनेंगे। आई शैल प्ले मैं खेलूँगा, वी शैल प्ले हम खेलेंगे, यू विल प्ले तुम खेलोगे, ही विल प्ले वह खेलेगा, शी विल प्ले वह खेलेगी, दे विल प्ले वे खेलेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस आई शैल बी प्लेइंग मैं खेल रहा हूँगा, वी शैल बी प्लेइंग हम खेल रहे होंगे, यू विल बी प्लेइंग तुम खेल रहे होंगे, यू विल बी प्लेइंग तुम खेल रहे होंगे, ही विल बी प्लेइंग वह खेल रहा होगा, शी विल बी प्लेइंग वह खेल रही होगी, दे विल बी प्लेइंग वे खेल रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। सेंटेंस बनाते हैं। आई शैल हैव प्लेड मैं खेल चुका हूँगा, वी शैल हैव प्लेड हम खेल चुके होंगे, यू विल हैव प्लेड तुम खेल चुके होंगे, ही विल हैव प्लेड वह खेल चुका होगा, शी विल हैव प्लेड वह खेल चुकी होंगी, दे विल हैव प्लेड वे खेल चुके होंगे। एंड लास्ट वन दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फिर याद दिला दूँ कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो क्रिया काफ़ी देर से चल रही है। ये बताने के लिए हमको सिंस या फॉर का यूज़ करना है। सेंटेंस कुछ इस तरह बनेंगे। आई शैल हैव बीन प्लेइंग सिंस टुमारो मॉर्निंग मैं कल सुबह से खेल रहा हूँगा। वी शैल हैव बीन प्लेइंग सिंस टुमारो मॉर्निंग हम कल सुबह से खेल रहे होंगे। यू विल हैव बीन प्लेइंग सिंस टुमारो मॉर्निंग तुम कल सुबह से खेल रहे होंगे। शी विल हैव बीन प्लेइंग सिंस टुमारो मॉर्निंग वह कल सुबह से खेल रही होंगी। ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस टुमारो मॉर्निंग वह कल सुबह से खेल रहा होगा। शी विल हैव बीन प्लेइंग सिंस टुमारो मॉर्निंग वह कल सुबह से खेल रही होगी। एंड दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस टुमारो मॉर्निंग वे कल सुबह से खेल रहे होंगे। दोस्तों ये था इंग्लिश और हिंदी का टेंस वाइज सेंटेंस कंस्ट्रक्शन।